Hello everyone. So I hope you are well and doing TS. Today you are going to solve binary tree in order traversal. Question number 94 in the lead code. So it's just a traversal technique in BST how we can traverse our binary search tree, binary tree. So हमें एक फंक्शन में इन ऑर्डर ट्रावर्सल में एक रूट दिया हुआ है और हमें रिटर्न करना है उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा। तो हम पहले एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्या होगा उसका। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक मेरा ट्री दिया हुआ है रूट 1 2 और 3 इसका वैल्यू और एक साथ में नल भी है। नल किसके लिए? लेफ्ट साइड के लिए। तो यहाँ पे नल दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना है? 1 3 2। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होता है? तो पहले लेफ्ट साइड जाता है, फिर उसके बाद रूट प्रिंट करता है, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट साइड जाता है। तो वो ऐसे जाते जाता है डिफ तक जब तक सारा हम एक साथ ट्रैवर्स ना कर लें। तो हम चलते हैं, इसको कोड करते हैं और देखते हैं कैसे ट्रैवर्स होगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में कि हमारा 1 है, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा 1 पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 पे जाएगा, 2 को हो जाएगा, फिर चेक करेगा कि इसका मेरे लेफ्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद रूट पे चल जाएगा। अब रूट के राइट साइड देगा तो राइट साइड नहीं है कुछ भी, तो इसको रिटर्न करेगा और लास्ट में 2 को प्रिंट कर देगा। तो इसी तरीके से इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं। पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट जाती है। तो इसी तरीके से सेकंड वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक सेकंड वाले में पिक्चर दी हुई है सेकंड क्वेश्चन की। तो पहले इसके क्या होगी? लेफ्ट जाएगी तो 4 जाएगी, ठीक है, इसे रिटर्न करेगी। 2 जाएगी, 2 आएगी, फिर इसके बाद क्या जाएगी? फिर इसके बाद हमारा राइट में जाएगा तो राइट का फिर लेफ्ट जाएगा, बिकॉज ये भी एक सब ट्री हो गया। तो 6 होगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ऐसी तरह तरीके से ये पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेगा। अब यहाँ पे रूट पे आ जाएगा, रूट रूट आ गई। अब रूट को यहाँ प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे 3 पे जाएगा राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो फिर 3 पे आएगा, 3 को प्रिंट करेगा। अब यहाँ राइट जाएगा, फिर इसके लेफ्ट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है, तो 9 को प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद 8 पे जाएगा, अब 8 को प्रिंट करेगा। तो इसी ऑर्डर में आप देख रहे होगे यहाँ पर इसके आउटपुट आए हैं। तो हम इस वाले को कोड करते हैं। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और कितने सोल्यूशन को बीट कर रही है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ n है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर कोड। पहले हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेंगे जो कि int टाइप का आंसर होगा, ठीक है। अब हम एक रिटर्न सॉल्व या फिर सॉल्व को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व को कॉल कर लेते हैं विद द रूट आंसर के साथ। अब यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि वाई टाइप का, वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। जस्ट एक सॉल्व क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन जिसमें ट्री नोड रूट पास होगा और वेक्टर इसका एड्रेस स्टोर करेगा जो कि उसका एग्जैक्ट उसी एड्रेस का कॉपी होगा, जो कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इफ रूट नल है तो रिटर्न कर दो, एल्स में मेरा बाकी परफॉर्म होगा ऑपरेशन इन ऑर्डर का। अब यहाँ पर सॉल्व को कॉल करते हैं पहले क्या, रूट के लेफ्ट को। इसका स्ट्रक्चर क्या है? लेफ्ट को विथ आंसर, और क्या स्टोर करना है आंसर में? पुश बैक। आंसर में हमें स्टोर भी तो कराना है कि क्या कौन सा रूट अभी प्रेजेंट उसका वैल्यू प्रिंट करा रही है। तो वैल्यू को फिर सॉल्व को राइट साइड जाना, ये रिकर्सन कॉल हो रही है सब। रूट को राइट साइड जानी है, साथ में आंसर भी देनी है। अब रन करके देख लेते हैं इसे।
ओके, मेरा यहाँ पे एक फंक्शन मेरा यहाँ पे रिटर्न छूट रहा था, तो मैं रिटर्न कर लेता हूँ आंसर को, जो कि सारे ब्रैकेट में हमें रिटर्न करना है आंसर को। देख रहे हो क्या? तो हम यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर लिया है। अब रन करते हैं कोड को। देख रहे हो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं इसके। पब्लिक, अब सबमिट कर लेता हूँ, रन टाइम चेक कर लेता हूँ इसकी कि कितनी आ रही है और कितने सोल्यूशन को बीट कर रही है मेरी। सारे सोल्यूशन को बीट कर रही है, जो कि 100% सोल्यूशन को बीट कर रही है और 0 मिली सेकेंड पे रन हो रही है। थैंक यू guys for watching this video. I hope this my research in order traversal help you to understand how we can traverse in BST.